अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान यहां पर 3.14 लेना है। मान लेते हैं एक वर्गाकार घास का मैदान है। क्या है? वर्गाकार, ये घास का क्या है? मान लेते हैं कि ये वर्गाकार घास का मैदान है और यहां एक कोने पर यहां से 5 मीटर लंबी रस्सी से यहां पर घोड़े को बांधा गया है। इस पॉइंट पे यहां पर बांधा गया है और इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर है। और ये जो वर्गाकार घास का मैदान है इसकी भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो मान लो कि यहां घोड़ा बांधा गया है, तो घोड़ा कितना एरिया घास चरेगा? अगर यहां से जाएगा तो यहां तक आएगा इधर, और इधर जाएगा यहां तक, है ना? इस पॉइंट तक जाएगा। यानी कि जो हमारा ए मान लेते हैं बी, यानी कि कितना एरिया चल सकता है? ओ ए बी। और ये ओ ए बी क्या है? एक सेक्टर है। क्या है? सेक्टर बन गया ना। तो क्या करेंगे? इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल, घास का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है ना? मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहां लिखेंगे रस्सी की लंबाई। क्या लिखेंगे? रस्सी की लंबाई कितनी है? रस्सी की लंबाई 5 मीटर है ना। इसको मान लो अगर सी, तो जो ओसी हमारा क्या है? रस्सी की लंबाई है। अगर इसको ऐसे देखो, ये तो ये एक क्या है? सर्कल का ही क्या है? हिस्सा है, सेक्टर है ना ये। तो ये क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो गई? 5 मीटर। यानी कि ये हमारा आर का मान भी हो गया, रेडियस 5 मीटर। और थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। वर्ग पर इसको, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना? वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहां मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना यहां पर? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान, यहां पर पाई का मान लेना है 3.14 और रेडियस कितना? 5 मल्टीप्लाई 5। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा यहां पर 2 एकम 1.57 बार में। अब क्या करेंगे? यहां गुना कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 में इससे गुना कर देंगे, 5 से 35, 5 से 25 और 3 28 और 5 का 5 2 7, 2 से 14, 2 से 11, 2 का 1 3, है ना? 5 8 4 12, 7 1 8 1 9 और ये आ गया 3। यानी कि यहाँ आ गया 3925, डेसिमल आ गया 2 पॉइंट, यहाँ पे बटे में आ गया 2 से अगर डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ जाएगा यहाँ पर 19.5
19.625 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहां पर सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, क्या था? सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कि यदि घोड़े की रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? क्षेत्रफल में, ये जो रस्सी है 5 मीटर है ना, अब कह रहे हैं यहां पर कि इस रस्सी को और बढ़ा, इस रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए, यहां तक है ना, तो इस क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? मतलब अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया ये चलेगा घोड़ा? इधर यहां तक जाएगा और इधर यहां तक जाएगा, है ना। तो कह रहा है तो कितना बढ़ गया ये क्षेत्रफल? ये बढ़ गया ना, इतना, ये हिस्सा हमारा बढ़ गया। तो कह रहा है कि कितना ये क्षेत्रफल बढ़ा। तो क्या करेंगे कि यहां आर का मान क्या हो जाएगा? रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 10। तो लिखेंगे यहां पर कि आर बराबर 10 मीटर, थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी एक सेक्टर ही बन गया ना। अगर मान लो यहां पर हमने इसे मान लिया सी और इसे मान लिया डी, तो ओ सी डी एक सेक्टर बन गया है ना। तो क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ओ सी डी का, और उसमें से इसे अगर माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना, ये वाला एरिया। इस बड़े वाले सेक्टर में से ओ सी डी में से ओ ए बी माइनस करेंगे तो यही आएगा ना एरिया, ये वाला। तो लिखेंगे यहां पर कि क्षेत्रफल कितना आएगा, यहां लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई का मान 3.14, आर का मान क्या है? 10 मल्टीप्लाई 10, आर यहां पर 10 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? यहां 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, फिर देख लो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब ये कितना आ गया यहां पर? 3.14 मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 314 में 25 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 यहाँ पर आएगा 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 8 7 15, 5 2 7 1 8, 6 1 7। ये आ गया यहाँ पर 7850। तो दशमलव लगाएंगे 2 अंक के पहले यहाँ, तो ये आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ कितना? अब लिखेंगे यहाँ, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या करेंगे? लिखेंगे ओ सी, यहां पर ओ सी डी का क्षेत्रफल माइनस सेक्टर ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ सी डी का क्षेत्रफल क्या आया अभी हमारा यहां पर? 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। यहां माइनस कर देंगे 17.50 में से 19.625 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 14 में से 6 गया 8, यहाँ 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5। दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 58.875। तो कितना आ गया हमारा ये? 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके।